हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रिया है। मैं 28 साल की उम्र में ही तलाकशुदा हो गई थी। उसके बाद से मैं इस बड़े से अपार्टमेंट में अकेली रहती हूँ। अपनी उम्र के मुताबिक मैंने अपने शरीर को काफ़ी संभाल कर रखा हुआ था। एक दिन शाम को तेज़ आंधी चल रही थी। तभी एक प्लम्बर मेरे दरवाजे पर पहुँच गया। वह 20 साल का एक युवा लड़का था। आंधी की वजह से वह पूरी तरह तरबतर हो चुका था, इसलिए मैंने उसे अंदर आने को कहा। हम दोनों बातें करने लगे। तभी मैंने महसूस किया कि वह मेरे आकर्षक रूप को ही निहार रहा है। जब मैं उसके लिए कॉफ़ी बनाने जाने लगी, तभी उसने मुझे अपनी मजबूत बाजुओं में जकड़ लिया और फिर हम दोनों ने... अरे रुको दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। चलो पूरी कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम रिया है। तलाक के बाद मैं अकेली इस अपार्टमेंट में रहती हूँ। मैं 28 साल की तलाकशुदा हूँ। 28 साल की होते हुए भी मैंने अपने बदन को काफ़ी अच्छे से संभाला हुआ था। एक दिन दोपहर को मैं लिविंग रूम में किताब पढ़ रही थी कि तभी बाहर तेज़ हवा चलने लगी। मैंने कॉफ़ी के साथ कुछ स्नैक्स भी तैयार कर लिए। इसके बाद तौलिया और बदलने के कपड़े वॉशरूम में रख दिए। कॉफ़ी बनाने के बाद मैंने खिड़की बंद की और म्यूज़िक की वॉल्यूम बढ़ा दी। मैं हल्के से थिरकने लगी और मज़ा में दरवाज़ा खोला तो बाहर प्लम्बर खड़ा था। वह 20 साल का एक मजबूत कद का लड़का था जिसका कद काफ़ी आकर्षक था। वह पहले तो मुझे काफ़ी देर तक देखता रहा और फिर बोला, मैडम रिया के नाम से आपका काम आया है। मुझे तुरंत याद आया कि मैंने एक ऑनलाइन सर्विस से पाइप की मरम्मत के लिए कॉल किया था। मैं बोली, हाँ मेरा ही नाम रिया है। लड़के ने अपना टूल किट मुझे दिखाया और साइन करने के लिए पेन दिया। पेन लेते समय उसके हाथ मेरी उंगलियों से छू गए थे। मैंने एक नज़र उसकी ओर देखा और दस्तखत कर दी। मैंने उसे 20 रुपये दिए तो लड़के ने 100 रुपये वापस कर दिए और बोला, 100 का डिस्काउंट चल रहा है। मैंने उस लड़के को बड़े ध्यान से देखा जिसने आज के धोखे के दौर में भी सच्चाई से बात की और आज 100 रुपये वापस कर दिए। थोड़ी देर बाद वह लड़का बोला, मैडम थोड़ा पानी मिलेगा। मैंने पूरा दरवाज़ा खोला और बोली, तुम तो काफ़ी गीले हो गए हो, अंदर आ जाओ। वह अंदर आ गया। मैंने अपना सामान साइड में रखा और किचन में पानी लेने गई। अब मैंने अपनी शॉल को थोड़ा ढीला कर दिया था। कुछ देर बाद मैंने लड़के को पानी दिया। पानी देते समय जैसे ही मैं थोड़ा आगे झुकी, लड़के की नज़र मेरे रूप पर ठहर गई और उसकी आंखें चमक उठीं। पानी पीते पीते वह लड़का चुपके से मेरे रूप को देख रहा था कि अचानक उसने खांस दिया। मैं बोली, तुम्हें तो ठंड लग गई है, अभी आंधी भी तेज़ है। अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो। तुम्हारे कपड़े भी काफ़ी गीले हो गए हैं। चाहो तो वॉशरूम में जाकर तरोताज़ा हो सकते हो। वह लड़का वॉशरूम में चला गया। उसने दरवाज़ा बंद करके लाइट ऑन की। वहाँ मेरा तौलिया और बदलने के कपड़े पहले से ही रखे हुए थे। लड़के ने अपनी शर्ट निकालकर उस तौलिए को पहले सूंघा और फिर उसी से अपने शरीर को साफ किया। उसने मेरे कपड़ों को अपने हाथ में लिया ही था कि तभी वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक हुई। उसने मेरे कपड़ों को वहीं रख दिया और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने लगा और बोला, क्या हुआ मैडम? मैंने उसको नीले रंग का टी शर्ट दिया और बोली, ये लो, इसे पहन लो। लड़के ने वह टी शर्ट पहन लिया और अपनी शर्ट सूखने के लिए रख दी। लड़के ने वॉशरूम में काफ़ी समय लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर से वह क्या कर रहा है। काफ़ी देर बाद वह तरोताज़ा होकर निकला और लिविंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गया। मैं किचन से कॉफ़ी और स्नैक्स ले आई और उससे पूछने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का बोला, मैडम मेरा नाम विवेक है। मैं 6 महीने से प्लम्बिंग का काम कर रहा हूँ, पर पहली बार अब जितनी दयालु औरत मिली है जिसने मेरे साथ इतना अच्छा सलूक किया है। फिर वह बोला, आप यहाँ अकेली रहती हैं या आपके साथ कोई और भी रहता है? मैंने कहा, मैं अकेली ही रहती हूँ। कुछ महीनों पहले मेरा तलाक हो गया था। इस दुनिया में मेरा उसके अलावा और कोई नहीं था। तब से मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। वह बोला, सुनकर बहुत दुख हुआ। पर आपके तलाक की वजह क्या थी? मैंने कहा, एक गलतफहमी में हम अलग हो गए और इतना कहते कहते मैं उदास हो गई। विवेक ने मेरा दर्द साझा करने की कोशिश की और अपने बारे में बताया कि उसने डिप्लोमा तक पढ़ाई की है और वह इस शहर में पिछले 6 महीने से रह रहा है। वह यहाँ एक बेहतर जॉब की तलाश में आया था, पर जब उसे कोई जॉब नहीं मिली तो उसने एक प्लम्बिंग कंपनी में काम शुरू कर दिया। वह बहुत ही सरलता से मुझे अपनी जीवन की बातें बता रहा था और मुझे भी अपना दर्द बांटने का मौका मिला था। आज इतने दिनों बाद मुझे किसी से बात करके बहुत सुकून मिल रहा था। विवेक एक बहुत ही समझदार इंसान था। हम दोनों को बात करते करते कब 2 घंटे हो गए, हमें कुछ पता ही नहीं चला। मैं अपनी पुरानी फ़ोटोज़ का एल्बम उठा लाई और विवेक को
अपनी ट्रिप की तस्वीरें दिखाने लगी। विवेक ने बोला, सच कहूँ तो तब आप किसी परी से कम नहीं थीं। मैंने हंसते हुए कहा, और अब क्या, अब मैं परी नहीं लगती? बस इतना बोलकर मैं हंसते हुए खाली प्लेट और कप लेकर किचन में चली गई। मैंने विवेक से कहा, तुम यहीं बैठो, तब तक मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। मैं फ़्रेश होने की तैयारी कर रही थी और मैं यह भी देख रही थी कि विवेक सिर्फ़ और सिर्फ मेरी सुंदरता ही देख रहा है। मैं फ़्रेश होने जा रही थी कि तभी वापस लिविंग रूम में आ गई। मुझे देखकर विवेक चौंक गया। मैंने पूछा, तो बताओ कैसी लगी मेरी ट्रिप की फ़ोटोज़? विवेक बोला, बहुत सुंदर। वह मेरे रूप की गहराई में देख रहा था और धीमी सी आवाज़ में बोला, वैसे आप अभी भी कुछ कम नहीं हैं। आप अगर चाहें तो किसी का भी दिल जीत सकती हैं। यह सुनकर मैं एक ख़ास अंदाज में मुस्कुराई। मैं फ़्रेश होने चली गई और कुछ देर बाद मैंने वॉशरूम से आवाज़ दी, विवेक, मैं अपना तौलिया भूल गई हूँ, प्लीज़ तौलिया दे दो मुझे। विवेक आया और मुझे तौलिया पकड़ा दिया, पर उसने मेरे साथ कोई शरारत नहीं की। मैं चाहती तो थी कि वह थोड़ी सी छेड़छाड़ करे, पर उसने वैसा कुछ नहीं किया। कुछ देर बाद मैं फ़्रेश होकर बाहर आई। मैंने नीले रंग का टॉप और स्कर्ट पहना हुआ था, गले पर स्कार्फ था और बालों में क्लिप लगी हुई थी। विवेक मुझको देखकर भी अनदेखा करके म्यूज़िक सुन रहा था। मैं मिरर के सामने खड़ी थी। मैंने अपनी क्लिप निकाल दी। मेरे साफ सिल्की गीले खुले बाल मेरी आकर्षण को बढ़ा रहे थे। विवेक के मन में आया कि वह चुपके से उठकर मेरी कमर को छू ले। तभी मैंने विवेक की तरफ देखा। इससे विवेक सकपका गया और अपनी नज़रों को म्यूज़िक पर लगा दिया। कुछ देर बाद मैं विवेक के पास आकर बैठ गई और उससे बात करने लगी। बीच बीच में विवेक का हाथ मेरे हाथ से छूट भी जाता था, पर मैंने बुरा नहीं माना। पर इससे विवेक की हिम्मत बढ़ रही थी और अब वह जानबूझकर मेरे हाथ को छूने लगा। इसी तरह शाम के 5 बजे बज चुके थे। मैंने शाम का नाश्ता बनाया और हम दोनों नाश्ता करने लगे। विवेक ने पूछा, आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? आप तो अभी युवा हैं और वैसे भी कोई दीवाना ही होगा जो आपसे शादी करने से इनकार करेगा। मैं बोली, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? विवेक बोला, माँ तो कई बार कहती है शादी के लिए, पर मैं ही बहाना बना देता हूँ। मैं उनसे कह देता हूँ कि अभी तक मुझे कोई लड़की नहीं भाई, जब भाएगी तो कर लूँगा। मैंने पूछा, तो कैसी लड़की भाती है तुम्हें? वह बोला, वही जो आपकी तरह संवेदनशील हो, घर संभालना जानती हो, जो मुझे रोज़ गर्म कॉफ़ी और बिल्कुल आप जैसे स्नैक्स बनाकर खिलाए। मैं उसका इशारा समझते हुए बोली, पर विवेक, मैं तो तुमसे 8 साल बड़ी हूँ और तलाकशुदा भी हूँ। विवेक बोला, तो क्या हुआ? आपका तलाक एक मिसअंडरस्टैंडिंग से हुआ था, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि आप जीवन भर अकेले रहें। आपको भी सुख का अधिकार है और मैं आपको सुखी रखूँगा। मैं अपनी चिंता जताते हुए पूछा, पर क्या तुम्हारे माता पिता राज़ी होंगे? तुम एक युवा लड़के हो। अगर तुम एक तलाकशुदा से शादी करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे माता पिता तुमसे रिश्ता तोड़ दें। विवेक मुझे समझाते हुए बोला, अरे शादी मुझे करनी है या मेरे मम्मी पापा को? तुमने वह कहावत नहीं सुनी कि जब दिल मिले तो क्या करेगा समाज? रात के 8 बजे बज चुके थे। तभी विवेक के फ़ोन पर एक कॉल आया। उसकी माँ ने फ़ोन किया था। वह बात करने के लिए किचन में चला गया। मैं दीवार से कान लगाए विवेक की सारी बातें सुन रही थी। विवेक ने महसूस किया कि मैं पास में ही हूँ। तभी विवेक बोला, नहीं माँ, अब आपको कोई लड़की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ एक लड़की अच्छी लगी है और मैं उसी से शादी करूँगा। यह सुनकर मैं लजा गई और चुपके से विवेक को देखने लगी। इसके बाद विवेक ने फ़ोन काट दिया और मैं पीछे से आकर उसे गले लगा ली। विवेक ने मुझे अपनी बाजुओं में भर लिया और तभी आंधी दोबारा शुरू हो गई। मैंने विवेक को रोका। मैं बोली, अगर बुरा ना मानो तो आज यहीं ठहर जाओ। विवेक का भी मन कर रहा था मेरे साथ पूरी रात ठहरने का। मैंने कहा, मैं बालकनी में सो जाती हूँ, तुम यहाँ लिविंग रूम में सो जाओ। वो बोला, अरे ऐसे कैसे? ये घर आपका है, आप लिविंग रूम में सो जाओ, मैं किचन में सो जाऊँगा और वैसे भी मुझे ज़्यादा कंफर्ट की आदत नहीं है। मैंने कहा, हाँ, अभी यह घर तुम्हारा नहीं है, पर शादी के बाद तो तुम्हारा भी हो जाएगा। यह सुनकर विवेक ने मुझे सीने से लगा लिया और मेरे गालों पर एक गहरा चुंबन दिया। उसने मेरे शरीर से स्कार्फ अलग कर दिया। मैं भी विवेक से पूरी तरह जुड़ गई। वह मुझको चूमने लगा और फिर हम एक दूसरे में खो गए। मैंने अपना सब कुछ विवेक को सौंप दिया था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरा जीवन बिताने वाले थे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना